हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्कूल जी। तो देखिए इस चैप्टर में हम दो ब्रांचेस को एक्सप्लोर करेंगे मोशन से रिलेटेड। वन इज ए स्केलर ब्रांच एंड वन इज ए वेक्टर ब्रांच। साधारण बोलचाल की भाषा में स्केलर ब्रांच जो होती है उसका हम ज़्यादा यूज करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स हम वेक्टर ब्रांच को लेके आगे जाएंगे। तो हम स्केलर ब्रांच थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेन फोकस अपना वेक्टर ब्रांच पे करेंगे। तो लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन बाय स्केलर ब्रांच एंड वेक्टर ब्रांच। उससे पहले जानते हैं व्हाट इज मोशन। देखिए, जब भी कोई चीज अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करती है तो हम उसको बोलते हैं दैट दिस थिंग इज इन मोशन। सपोज मैं अभी यहाँ हूँ और आधे घंटे बाद में कहीं और होता हूँ, मेरी पोजीशन बदल जाती है, टाइम के साथ साथ मेरी पोजीशन बदल रही है, तो मैं कहूँगा दैट आई एम इन मोशन। ऑन द अदर हैंड, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज, तो वो जहाँ अभी हैं वहीं से आधे घंटे बाद या अभी से 2 घंटे बाद भी वो वहीं पे होंगे, बिकॉज दे आर स्टैटिक, दे आर नॉट मूविंग, दे आर नॉट इन मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं मोशन। अब मोशन के बाद जो नेक्स्ट थिंग हमको समझनी है, हम स्केलर ब्रांच के बारे में पहले से देखते हैं। स्केलर ब्रांच में मोशन के बाद आता है डिस्टेंस और डिस्टेंस के बाद आता है स्पीड। तो डिस्टेंस किसको बोलते हैं? सपोज आपको अपनी घर से अपने स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए एक पर्टिकुलर पाथ होगा, एक रोड होगी या एक गली होगी जिसको लेके आप अपने स्कूल पहुंचोगे। तो उस पूरे पाथ को जब आप ट्रेवल करते हुए जाते हो, तो जितना भी आप पाथ ट्रेवल करते हो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन सीधी सी है, द पाथ ट्रेवल्ड इज डिस्टेंस। तो आप अगर अपना पाथ चेंज कर दोगे और स्कूल किसी और पाथ के थ्रू, किसी और राउट के थ्रू जाओगे, तो उसका डिस्टेंस बदल जाएगा। सो बेसिकली डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्टेंस की, जो आपको याद रखनी है, क्योंकि जब हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करेंगे तब ये प्रॉपर्टी काम आएगी। नेक्स्ट थिंग, जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल की, सपोज आप अपने घर से अपने स्कूल तक पहुंचे, वो कितनी देर में या कितनी जल्दी पहुंचे, उसको मेजर करने के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं स्पीड। अगर आप पैदल जा रहे हो तो आपको टाइम लगेगा, सपोज 30 मिनट्स लगते हैं, लेकिन अगर आप बाइक से जाते हो या बस से जाते हो तो आप 10 मिनट में पहुंच जाते हो। तो टाइम कितना लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम स्पीड टर्म का यूज करते हैं। स्पीड इज बेसिकली नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब जब हमने मोशन, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में जान लिया, अब स्केलर को हम यहीं छोड़ते हैं और वेक्टर की तरफ जाते हैं। वेक्टर में डिस्टेंस के एनालॉगस जो टर्म होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं अभी बताऊंगा आपको नेक्स्ट सेक्शन में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से डिफरेंट है। और स्पीड के एनालॉगस जो वर्ड होता है, जो टर्म होता है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन को हम जर्क बोलते हैं। तो बेसिकली हम वेक्टर क्वांटिटीज पे अब अपना फोकस रखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में फॉर द पर्पस ऑफ क्लास 9th हम केवल और केवल वन डायमेंशन में डिस्कस करेंगे। वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड जर्क जो भी होगा उसको हम केवल और केवल वन डायमेंशन में ही डिस्कस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पोजीशन क्या होती है। तो बेसिकली वन डायमेंशन में आप अगर पोजीशन को दिखाओगे तो किस तरह से दिखाओगे? एक स्ट्रेट लाइन होगी और उस स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स बने होंगे, मिडिल में 0, राइट साइड में 1 2 3 4 पॉजिटिव क्वांटिटीज आएंगी और लेफ्ट साइड में जब हम जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो इस स्केल पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और हम बोलेंगे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव बोलेंगे। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम उसमें एक डायरेक्शन या एक साइन भी लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो मूवमेंट हो रही है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो किस डायरेक्शन में हो रही है। अगर पॉजिटिव साइन है या कोई साइन नहीं है तो राइट साइड की ओर जा रहे हैं, अगर नेगेटिव साइन है तो हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में हमने ये नोटिस किया कि इसमें 2 टर्म्स होते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इनबिल्ट होती है। सो दैट इज बेसिकली ए वेरी गुड
डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें और भी डिफरेंसेस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अभी के लिए इंट्रोडक्शन के लिए बस मैं बता रहा हूँ कि हाउ इज डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट देन द डिस्टेंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिस्प्लेसमेंट जब होता है तब भी पोजीशन चेंज होती है। तो पोजीशन चेंज होने में टाइम लगता है, तो वो कितना टाइम लगा, कम टाइम लगा या ज़्यादा टाइम लगा, उस पर डिपेंड करती है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर उसमें कम टाइम लग रहा है तो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। जो वेलोसिटी भी बढ़ घट सकती है, अगर वो बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। एट द सेम टाइम एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को हम जर्क बोलते हैं। तो अब जब बेसिक टर्म्स हमें समझ में आ गए कि कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं, बेसिकली अगर हम स्केलर में जाएं तो हमने पढ़ा कि मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और स्पीड क्या होता है। अगर हम वेक्टर में जाएं तो हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड देन जर्क के बारे में पढ़ा। तो ये सारे टर्म्स हमने समझ लिए, इनका मतलब क्या होता है और ये किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिटेल में इनके बारे में बताएंगे, इनकी ऐसी डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, और अगर एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे उसका आंसर निकालोगे, या ग्राफ अगर हैं इससे रिलेटेड जो डिस्टेंस टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स होते हैं, या डेरिवेशन ऑफ जो 3 मोशंस ऑफ इक्वेशन है वो कैसे करते हैं यूजिंग द ग्राफ्स, वो सारा का सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।